बार हम सभी सोचते हैं, क्या कोई दिव्यता सच में हमारे भीतर भी है? क्या भगवान सिर्फ मंदिरों में है या फिर हमारे अपने अंदर भी? मैंने अनुभव किया है कि आध्यात्मिकता का रास्ता बाहर नहीं, भीतर जाता है। स्पिरिचुअलिटी सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक अनुभूति। जो लोग भगवान पर सच्चे मन से विश्वास करते हैं, उन्हीं के भीतर वह दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है। अगर आपने भरोसा कर लिया तो समझिए आधा रास्ता आपने तय कर लिया। मैंने जाना है कि हर इंसान के भीतर 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, और यही चक्र हमें आत्मिक ऊर्जा से जोड़ते हैं। जब आप अपने चक्रों को ध्यान, साधना और आंतरिक जागरण से जागृत करने लगते हो, तो ब्रह्मांड की शक्तियां भी आपकी मदद करने लगती हैं। मुझे लगता था पहले कि शायद ये सब केवल किताबों में होता है, पर जब मैंने रोज ध्यान करना शुरू किया, अपने भीतर झांकने की कोशिश की, तब पहली बार मैंने एक कंपन, एक ऊर्जा, एक शांति को महसूस किया। सिर्फ मन से नहीं, आपके हर चक्र से उस विश्वास को निकलना चाहिए। कुंडलिनी जागरण कोई चमत्कार नहीं, यह एक जागरूकता है। अगर आपके भीतर श्रद्धा नहीं, तो चाहे कितनी भी साधना करें, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके भीतर विश्वास है, तो देवी देवता, ग्रह शक्तियां, ये सभी आपके भीतर ही काम करना शुरू कर देते हैं। हमारा शरीर कोई सामान्य शरीर नहीं, यह ईश्वर का सबसे कीमती उपहार है। एक सच्चे साधक का सिर्फ एक जाप हजारों घंटे की साधना से अधिक प्रभावशाली हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से नहीं, आत्मा से साधता है। अगर आप अपने चक्रों को संतुलित करें, अपनी भावनाओं को संयमित करें और हर दिन ध्यान से अपने भीतर की ऊर्जा को समझें, यकीन मानिए, मुझे जब पहली बार यह समझ आया तो मैं सच में हिल गई। मैंने समझा कि भगवान हमें हर जन्म में एक मौका देते हैं। हम केवल कर्म करने के लिए नहीं आए, हम अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने के लिए आए हैं। मरने के बाद क्या होगा, यह कोई नहीं जानता, पर इस जन्म में हम जो कर्म करें, वह निश्चित रूप से अगले जीवन को दिशा देंगे। तो दोस्तों, ये अनुभव सिर्फ मेरे नहीं है। अगर आप भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो बस एक चीज की जरूरत है, विश्वास। न डगमगाने वाला कोई भी मंदिर, कोई भी ग्रंथ तब तक अधूरे हैं जब तक आपके भीतर का मंदिर जागा नहीं। तो चलिए इस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं, जहां से हमारा सच्चा स्वरूप उजागर होता है। अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा और कुछ नए अनुभवों के साथ। तब तक ध्यान करते रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए और अपने भीतर के ईश्वर को पहचानने की कोशिश करते रहिए।